बैटल ग्राउंड का न्यू सीजन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभिषेक कुमार उर्फ फुकरा इंसान बिल्कुल ठीक है। अगर आज का एपिसोड आपने देखा हो तो फुकरा इंसान को यहाँ कंधे पे चोट लग गई थी बुरी तरह से। फुकरा इंसान गिर गया था, जिसकी वजह से अस्पताल जाना पड़ा और वहां से रिपोर्ट आ चुकी है। फुकरा इंसान बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये चोट लगी क्यों, ये हुआ क्या, ये पूरे मसले पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मोटा मोटा एक आपको आइडिया दे दूं। दोस्तों, नीचे एक टैगलाइन लिख के आती है कि अनस्क्रिप्टेड एक्शन, मतलब ये स्क्रिप्टेड नहीं है। और दूसरा, मैं हैरान हूँ इस बात को देखकर कि दोस्तों, जितना बिग बॉस में स्पॉन्सर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा इस शो को स्पॉन्सर मिले हैं, और तगड़े तगड़े स्पॉन्सर हैं इनके पास। और वैसे तो हस्तियां काफ़ी जानी मानी हस्तियां, अभिषेक, आसिम, रूबीना, रजत, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं आज की टाइम पे। चाहे आगे जाके इनका कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल तो ये ट्रेंडिंग में चलने वाले लोग हैं। अभिषेक की टीम में देवकरण, पुष्पेंद्र, दो लोग और हैं। आसिम की टीम में शिवा, अंजलि, हर्ष एंड चांदनी। रूबीना की टीम में नम्रता, अकुल, रेखा एंड राजा यादव। राजा यादव को याद रखना और देवकरण को याद रखना, इसके बारे में बात करेंगे। रजत की टीम में भावेश, महक, राधिका एंड खुशी। ये लोग हैं मेंटोर के अपने अपने इस टीम का। मैंने आपको डाटा दे दिया थोड़ा बहुत। दोस्तों, एक्चुअल में आज हुआ क्या था, देखो, एक तो पहली लड़ाई जो आपने देख ली होगी, आसिम रियाज और फुकरा इंसान के बीच जो हुई लड़ाई, उसमें वही बात शुरू से कि अरे तू हमारी वैल्यू नहीं समझता है क्या, हम ट्रेनर हैं, अगर हमने ट्रेनिंग भी दी थी एक टाइम पे, तो तू क्या ट्रेनर की वैल्यू नहीं समझता, बला बला करके ये लड़ाई जब शुरू हुई। दोस्तों, वाकई में बोलूँगा, ये एक फ़िल्टर करके नहीं बोला जा रहा, बुरी तरह से ये एक दूसरे पे बाहर मिल थप्पड़ मार दूंगा तुझे, एक ही थप्पड़ में तू वहाँ गिरेगा, तू मेरे सामने आ, तुझे उड़ा दूंगा पुड़ा दूंगा, तू तो 1 महीने की वैलिडिटी रखता है, ना जाने क्या क्या वो आपने एपिसोड में देख ही लिया होगा। लेकिन हैरान दोस्तों मैं इस बात पे हूँ कि ये लड़ाइयाँ तो बिग बॉस में भी होती हैं, लेकिन वहाँ पे बीप कर दिया जाता है उसको, जो क्लिप होती है उसको कट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों, यहाँ आपको बिल्कुल फुल लेंथ में दिखाया जाएगा। और आज तो मैं हैरान था दोस्तों, देवकर्म का नाम याद रखना, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ। बदतमीज लड़का है यार ये। बार बार ये कह रहा है कि मैं नेशनल खेले हुए हूँ, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया हूँ। वाह यार, ये रिप्रेजेंट करने के बाद ये गाली गलौच, इसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं उस भावेश नाम के लड़के को। और भावेश का मैंने आज देखा है पूरा पूरा, मतलब देखा है मैंने एपिसोड। तो भावेश तो बहुत ही काम है यार, वो कुछ ऐसा आलतू फालतू बकलोली करता नहीं है वो। और वो, उसे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ सामने वाले को। इसने देवकरण ने इतनी गालियां निकाली, उसकी माँ बहन को याद कर लिया इसने, और नंगी गालियां थी। और मैं बेवकूफ़ देवकरण को कहूँ या एडिटर को कहूँ कि एडिट करने वाले ने भी वहाँ पे बीप नहीं लगाया है दोस्तों। अगर आपने एपिसोड देखा हो तो आप मेरी भावनाओं को अच्छे से समझेंगे कि वहाँ पे आपको नंगी गालियाँ सुनने को मिलेंगी। और उसके बाद भी भावेश काम था, कंपोज था, कोई उसने ज़्यादा रिएक्ट किया नहीं। उसने बोला सिर्फ इतना कि तेरे जैसे को तो मैं नॉकआउट में मारता हूँ, नॉकआउट पंच मारता हूँ, बस इतना बोला। ये उसके हाईली वर्ड थे। और बाकी देवकरण अपना पूरा आपा खो चुका था पूरे सबके सामने। वहाँ 36 लड़कियाँ और 8-10 लड़के, वहाँ सबके सामने वो माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। फुकरा इंसान की बात मुझे ये अच्छी लगी कि फुकरा इंसान जाता है और वहाँ पे समझाता है कि बेटा देख, कुछ भी कर, लड़, तुझे तर्क वितर्क कर, बहस कर, नीचा दिखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू पहली बात उसके माँ बाप को गालियाँ दे रहा है, और दूसरा कि तू नंगी गालियाँ दे रहा है। क्या मतलब क्या है भाई? मुझे ये भी बात समझ नहीं आती कि ये लोग जब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ऐसे रियलिटी शो करते हैं, तो इनके दोस्तों को, इनके रिश्तेदारों को, इनके मम्मी पापा को तो पता ही है ना कि हमारा बेटा इस प्रोग्राम में गया है और यहाँ यहाँ दिख रहा होगा। तो इसके मम्मी पापा नहीं देख रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, गालियां दे रहा है, निकाला मतलब गंदी गालियां। तो मैं हैरान हूँ इस बात को देखकर। फुकरा इंसान की बात वही अच्छी लगी मुझे कि समझाया उसने, लेकिन वही वाली बात है कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई सुधरने वाला नहीं है। उन्हें पता है कि किस तरह से लाइमलाइट मिलेगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसने नंगी गालियाँ दी हैं, तो ऐसे ही लाइमलाइट मिल जाती है लोगों को। तो बहुत ही गिरी हुई हरकतें उसने शुरू कर दी हैं, और ना चाहते हुए भी उसका नाम सब लोग याद कर ही लेंगे।
तो आज एक टास्क हुआ। टास्क था लायक और नालायक का, जहाँ पे सभी जो मेंटोर थे अपने अपने कंटेस्टेंट को बुला रहे थे और पूछ रहे थे, जैसा बिग बॉस में भी होता ही है कि हाँ भाई तुम किसको समझते हो लायक, कि कौन आगे जा सकता है, कौन तुम्हें टफ टाइम दे सकता है। वैसा ही कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ये था, जिसमें सबसे पहले देवकरण को बुलाया। देवकरण ने आवेश का नाम लिया नालायकी में। भावेश तो अच्छा खासा बंदा लग रहा है मुझे, उससे जेलस अच्छा ये क्यों है देवकरण? क्योंकि भावेश की पर्सनैलिटी अच्छी है, वो बात करना जानता है, वो सामने वाले को सुनना जानता है। एक मतलब चौथा आज का एपिसोड था, 12 बजे एपिसोड आ जाता है। लाइव ये लोग इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, हो सकता है इनका बजट कम हो, या ये पहली बार, मतलब ये पहले सोच रहे हैं कि पहले हिट चला जाए ये सीज़न, उसके बाद अगली बार देखेंगे क्या करते हैं। लेकिन जो दिख रहा है भावेश टैलेंटेड आदमी है, पावरफुल तो होना ही पड़ेगा उसको, लेकिन उसे तमीज़ है बात करने का। उसे पता है कि मुझे अपनी ताकत का यूज कहाँ करना है। और ये देवकरण है, ये खिंचाया हुआ भी लग रहा है मुझे, ये अंधा बैल भी लग रहा है, मतलब सींग इसने निकाल रखे हैं अपने, और ये चलता जा रहा है बिना किसी डायरेक्शन के। अच्छा, देवकरण को पता नहीं किसी ने ये बता दिया है कि तू जितनी गालियां देगा, जितना तू इन लोगों पे चढ़ चढ़ के दौड़ेगा, उतना ही मेंटोर तुझसे इंप्रेस होंगे। और ये बात सही भी है, ये सच साबित हो गई आज। क्योंकि जब आज गब्बर मतलब शिखर धवन ने बोला कि अगर आपको मौका दिया जाए, कि आपको लगता है कि यार मेरी टीम में ये बंदा वीक है, ऐसा होता है ना, तो सामने वाले की टीम में कुछ एक स्ट्रांग बंदा दिखता है, तो एक चांस दिया गया शिखर धवन की तरफ से कि ठीक है, ये मैं देता हूँ आपको अपॉर्चुनिटी, बताओ क्या करना है। तो इसने ग्रैब कर लिया। आसिम ने बोला कि ठीक है, मैं तैयार हूँ भैया, मुझे अपना एक बंदा चेंज करना है। तो चेंज हर्ष में से करना था, हर्ष गांधी और देवकरण, क्योंकि आसिम की टीम में हर्ष गांधी है। अब वो माचो मैन है, हर्ष क्या है, वो एकदम चिकनी सी बॉडी है उसकी, टाइगर श्रॉफ की तरह, और थोड़ी सी हाइट कम है। लेकिन पता नहीं आसिम को हर्ष गांधी में क्या कमी दिखी, जो कि वो उसको चेंज करना चाहता है। और देवकरण की गालियों से इम्प्रेस है आसिम। देवकरण जिस तरह से सबको डोमिनेट कर रहा है, कोई भी उसके सामने बोल नहीं रहा है उल्टा सीधा, तो वो देवकरण को अपनी टीम में लेना चाहता है आसिम। इसी वजह से ये पंगा हुआ आज का, जो फुकरा इंसान और आसिम का था पंगा, जो कंधे में चोट लगी फुकरा इंसान के, क्योंकि देवकरण फुकरा इंसान की टीम में है। तो वहाँ से टास्क मिलता है कि जो इस टास्क को जीतेगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। ऐसा करके क्या, अगर आसिम रियाज टास्क जीतता है तो चेंज हो जाएगा, और अगर फुकरा इंसान टास्क जीतता है तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि देवकरण सबको चाहिए। क्योंकि उसने गाली गलौज करके एक दबदबा सा बना दिया है, रोला रोला जमा दिया है उधर। तो ये पूरा सिनेरियो बना वहाँ पे। लेकिन ये जब एक्सीडेंट हुआ तो वो कार्य रद्द हो गया, जिसकी वजह से सब ये जैसे थे वैसे ही रहे। अभी उसके बाद हुआ क्या कि ये सभी जो मेंटोर थे अचानक गायब हो गए, और इन सभी जो कंटेस्टेंट थे सब में अपनी आपसी बातचीत, तालमेल, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, तू मेरा टारगेट कौन है, अगर मैं तुझसे यहाँ पे कुछ भी शेयर करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि तू पास ऑन कर देगी या कर देगा। इस तरह से ग्रुपिज्म भी होने लगा है। कंटेस्टेंट कम नहीं है, 16 कंटेस्टेंट जितने बिग बॉस में होते हैं उतने ही लगभग लगभग यहाँ हैं। बिग बॉस का सीन ये है कि वहाँ पे घर बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ रूम है, बड़े बड़े रूम हैं, और एक ग्रुप एक रूम में मतलब ऐसा सेटलमेंट कर रखा है। तो मैं बात कर रहा था आज जो टास्क कराया गया, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देवकरण ने सबसे पहले तो देखो वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। उसने सबसे पहले अपने आप को ही कि भैया मैं लायक समझता हूँ अपने आप को ना, मैं लायक समझता हूँ, बाकी को मैं मानता नहीं कि ये क्या है, चींटियाँ कहाँ से आ गई हैं, इनको तो मैं ऐसे झाड़ दूंगा। ये वाला एटीट्यूड मुझे देवकरण का दिख रहा है। तो भावेश को निपटाया उसने, नालायक बोला, और देवकरण ने लायक बोला शिवा को। अपने बाद शिवा को बोल दिया ऐसे, उसने लीपापोती करने की कोशिश करी। फिर अंकुल ठाकुर को बुलाया गया, उसने निखिल को लायक बोला और भावेश को नालायक। भावेश कई लोगों के टारगेट पे है। रौनक को बुलाया गया, फिर उसने राठी को लायक बोला और आशिका को नालायक। निशा को बुलाया गया, निशा ने रौनक को लायक बोला और आशिका को नालायक। अच्छा, आशिका वो लड़की है जो क्यों है टारगेट आशिका पे, क्योंकि आशिका आते हुए ही रोने लगी। जब ये
ऑडिशन देने आई थी, उसी टाइम ये रोने लगी और एक रोप खींचातानी में इसने एक बार तो हरा दिया रौनक को। लेकिन दूसरी बार रौनक ने क्या बोला कि यार मैं मानती हूँ कि ये जो ग्लव्स मैंने पहने हैं इसकी वजह से मैं हार गई, बिना ग्लव्स के करते हैं। बिना ग्लव्स के क्या किया इसने, आशिका को हरा दिया। तो आशिका के बारे में एक परसेप्शन बन गया कि ये रोना धोना कर देती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर देती है, क्योंकि उसके जो पैर में है एक रॉड फिट है, हालांकि फिट हो चुकी है पूरी तरह से, लेकिन वो इस का फ़ायदा उठाती है कहीं ना कहीं, सामने वाले को थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि मेरे पैर में रॉड है। इस तरीके का कुछ उसने जो पासा फेंका था उसका मजम्मत यहाँ पे ये लोग करते हुए दिखाई दिए कि ये नहीं होता है भाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ। अगर तुम तुम अगर अनफिट हो तो ग्राउंड में उतरो मत, और अगर तुम ग्राउंड में आ चुके हो तो तुम ये फिर भिंडी रोना रो मत। तो ये बात भी ठीक ही है, कोई इसमें गलत नहीं है कि या तो तुम भाई ऐसा लगता है तुम्हें कि तुम फिट नहीं हो तो बाहर ही हो जाओ ना, और सामने वाले के पास तुम जा रहे हो, चुनौती दे रहे हो, तो वो तो देगा ही। तो ये हुआ दोस्तों, जैसा लड़ाई लड़कों में होता है ना, एक दूसरे को फाइटम फाइट धक्कम धुक्की, ऐसी लड़कियों में हुई है आज। ऐसी बिल्कुल लड़की, मैं हैरान था कि ये तो आसिम रियाज और फुकरा इंसान की भी इतनी धक्कम धुक्की नहीं हुई जितना कि लड़कियां यहाँ पे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कम से कम 4-5 लड़कियां तो हरियाणा की हैं, बाकी एथलीट हैं। और कोई बोलती है कि मैं नेशनल खेले हुए हूँ, कोई कहती है कि मैं इंटरनेशनल खेले हुए हूँ। ऐसे करके लड़कियां अपना यहाँ इंट्रोडक्शन दे रही हैं। तो धक्कम धुक्की होती हुई दिखाई दी है राठी एंड आशिका के बीच, सॉरी रौनक और आशिका के बीच जो धक्कम धुक्की आपने देखी होगी आज की। तो तगड़ी हैं लड़कियां, तगड़ी हैं। और चौथे ही एपिसोड में ये देखने को मिल जाए, 4 दिन हुए हैं, रोज का एक एपिसोड आएगा, तो मसाला तो देखो ऑडियंस को भरपूर मिलने वाला है। लेकिन अपना ये है जो अपन लेकर चलेंगे इधर, कि तुम धक्कम धुक्की करो भाई, तुम अपने लिए स्टैंड लो, तुम लड़ो, लेकिन साला तुम जब गालियां देते हो ना, हालांकि मैं भी गाली का ही हूँ, ये जो गालियां देने वाला एक बंदा मुझे नज़र में चढ़ गया है, देवकरण। अपने आप को ये ओवर स्मार्ट और खलीफा समझ रहा है, ये समझ रहा है गालियां दे के ही मैं सबको अपने वश में कर लूँगा। तो इसका घमंड तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। इसके बारे में निकालेंगे और क्या क्या निकलता है इसके। और फिर बुलाया शिवा को, शिवा ने देवकरण को लायक का मेडल पहनाया और अंकुल को नालायक का मेडल पहना दिया। लास्ट में महक को बुलाया गया, महक ने शिवा को लायक बोला और नम्रता को नालायक बोला। तो ये लायक और नालायकी, देखो ये होता क्या है, इससे निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। ये टास्क से कोई निष्कर्ष वाला सीन नहीं था, बस ये वाला सीन होता है कि इन्हें शांत बैठे हैं लोग तो उसमें तिल्ली मारनी होती है, ताकि ये एक दूसरे से थोड़ा भिड़ें। ऐसा ना हो कि हम टास्क कराएं तब तक ये भिड़ें, उसके बाद ये एक दूसरे के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मसाला तो देना पड़ेगा। तो पूरे कॉन्सेप्ट देखो डिसाइड कैसे होगा। जैसे बिग बॉस में तो अपन को पता है कि हाँ, लास्ट में जो बचेगा, जो ऑडियंस जिसको बचाते बचाते जितवा मतलब लास्ट तक ले जाएगी, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिसको ऑडियंस पसंद करेगी, वो जीत जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि क्रेडिट जो मिलते हैं इन लोग को, 15-15 लाख क्रेडिट मिले हैं मेंटोर को, आपको पता होगा। फिर उन क्रेडिट को खर्च करते हुए जितना इन्होंने स्पेंड किए हैं कंटेस्टेंट पे, जैसे देवकरण पे ही अभिषेक ने 4,30,000 क्रेडिट स्पेंड किए हैं, पुष्पेंद्र पे 4,10,000 क्रेडिट स्पेंड किए हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 4,30,000 में देवकरण को खरीदा है, तो ये देवकरण के रुपए मान लो इनको, ये क्रेडिट नहीं, मतलब एक तरह से रुपया हुआ ये 4,30,000। अब इसमें वो सरवाइव करेगा घर के अंदर। सरवाइव कैसे करेगा कि उसे प्रोटीन के डिब्बे चाहिए, या एक्स्ट्रा उसे जिम में रहना है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम उधर बिताना है, या और लोगों से ज़्यादा उसे अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, अंदर ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, तो उसकी ये मनी उधर ज़्यादा खर्च हो जाएगी। और लास्ट में फिर ये होगा कि जिसके पास सबसे ज़्यादा क्रेडिट बचेंगे, और जो लास्ट में बचेगा भी, बचना भी चाहिए, एक लड़का और एक लड़की, यहाँ 2 विनर मिलेंगे अपन को। तो लास्ट में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जिसके पास बचेंगे वो विनर बन जाएगा। ये इस पूरी कहानी का कॉन्सेप्ट है। अब
आगे देखेंगे कि इसमें कुछ एडिट वगैरह करते हैं ये लोग, क्या अपनी तरह से कोई रणनीति बनाते हैं ये लोग, वो देखने वाली बात होगी। एक चीज़ जो देख के बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों, इनकी चिट चैट, जो ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, जैसे बिग बॉस में जब जाते हैं लोग, फिर चिट चैट शुरू हो जाती है टास्क से पहले की जो होती है कि देख मुझे उससे वाइब अच्छी नहीं आ रही है, मुझे वो बंदा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करेंगे उसकी बातों को सिर्फ इग्नोर करेंगे, उसको अटेंशन नहीं देंगे। ये सारी स्ट्रेटजी जो प्लान होने लगी है। तो ये बात देख के बड़ा इंटरेस्ट, मतलब मज़ा सा आ रहा है कि हाँ, अंदर की बात जानने को मिल रही है। और ख़ासकर जो लड़कियों की गॉसिप है ना, वो बड़ी मज़ेदार है। और भावेश को देख रहा हूँ, भावेश को लड़कियाँ काफ़ी पसंद कर रही हैं। एक दो लड़कियाँ हैं जो कि ये मानती हैं कि इसको अपना घमंड है अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी का घमंड है। ये मान के चल रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इस घर में, जबकि उसका ऐसा कुछ मानना है ही नहीं। ये लोग अपनी तरफ से ही ऑब्जर्व करके बैठे हैं कि ये अपने आप को ऐसे ऐसे मानता होगा। लेकिन वो यार, जैसा उसका स्टाइल है वैसा है। वो उसने बोला है, जो एक लाइन बोली उसने, भावेश ने, कि सबसे पहले मैं खुलता जल्दी नहीं हूँ। एक अच्छी बात जो मुझे लगी कि मैं खुलता जल्दी नहीं हूँ। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि अगर मैं ज़्यादा खुला, जल्दी खुला, और खासकर सामने मेरे लड़की हुई कोई, और उसको बुरा लग गया, तो मैं क्या करूँगा? तो सबसे पहले मैं वो मुझे जान लेवे, मैं उसे जान लूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा भी खुलूँ तो थोड़ा बर्दाश्त भी कर ले। पहली बात तो मैं इतना कोई ओवर करूँगा ही नहीं, तो कम से कम वो मुझे इतना तो जान जाए कि हाँ, ये आवेश है और ये ऐसा ऐसा है। तो ये बात उसने पहले ही, क्योंकि लड़की जो थी सामने वो कह रही थी क्या है यार, तुम बोल ही नहीं रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो, तो ये वाला मैटर आ गया बीच में। तो ये है, बीच बीच में देखो मेंटोर तो हैं ही जो इनको गाइड करेंगे, ऊपर से जो भी टास्क आएंगे वो कशिश कपूर है जो टास्क लेके आएगी और इन सभी लोगों को समझाएगी। चौथा, जो इन सबके बॉस हैं, शिखर धवन उर्फ गब्बर, वो अपने घर में ही बैठे होंगे या गाड़ी में बैठे हों या चाहे कहीं से भी, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इनके जूम के थ्रू मिलेंगे इनसे, और अपना ऑर्डर देंगे कि तुम्हें ये करना है या ये अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास या कुछ फेर बदल करना है, कुछ इस तरह से वो इनको डायरेक्शन दिखाएंगे। लेकिन बॉस तो गब्बर ही हैं, बाकी ये चार मेंटोर हैं, और चार चार ही इनकी प्रजा है जो एक दूसरे को टक्कर देती हुई दिखाई देगी। तो ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। और एक के बारे में और बात करनी पड़ेगी, जो राजा है, राजा, आई थिंक राजा नाम है उसका, क्या नाम है, ये रूबीना के पास है, लेकिन आज ये इमोशनल हो गया। बहुत हाई प्रोफाइल बंदा है, मतलब टार्जन के नाम से जानते हैं इसको बिहार में, और बाबा रामदेव के साथ इसने वीडियो बनाए हैं योग करते हुए, फेमस बंदा है। और ये हो क्या रहा है कि ये उस एटमॉस्फेयर में फिट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास बोलने का वो नहीं है, मतलब होता है ना कि चिट चैट चालू हो जाती है, जल्दी से गॉसिप चालू हो जाती है, तो बोलने का तरीका, लहजा, मतलब देखो वो टार्जन आदमी है, जैसे जंगल में जो आदमी रहता है उसे बोल चाल, बोल बच्चन, ये सब तो करना आता नहीं, वो फुल्ली देसी आदमी है। और वो बोल इसलिए नहीं रहा है कि अगर मेरे मुंह से खुदा ना खास्ता कुछ अपशब्द निकल गए या कुछ भी, देखो बोलना तो जानता ही होगा, लेकिन वो वहाँ पे बोलता होगा जहाँ पे उसके उसके तरीके के लोग हों। यहाँ पे वो एक अलग दुनिया में आ गया है, पहली बार टीवी पे आया है वो, तो वो खुल ही नहीं पा रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा है, एक लाइन भी नहीं, एक लाइन उसे बोलने को दी गई, बोलने मतलब मौका दिया गया कि हाँ भाई तुम क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, तो राजा इमोशनल हो गया। भाई बॉडी है बंदे के पास, इतना भाग सकता है, 1000 किलोमीटर भाग सकता है, लेकिन बोलने में बिल्कुल बिल्कुल हवा निकल गई उस बंदे की। तो ऐसा होता है, इंट्रोवर्ट लड़के ऐसे होते हैं। तो पहाड़ का पत्थर तोड़ना इन लोग के लिए आसान है, लेकिन भरी सभा में 8-10 लोग जहाँ पे तुम्हें सुन रहे हैं वहाँ पे तुम बोलो, ये यहाँ पे टाँ टाँ फिस हो जाती है। तो उसी तरीके का राजा यादव लग रहा है, और सबसे ज़्यादा मुझे चांस लग रहे हैं कि राजा यादव यहाँ नहीं टिकने वाला। यहाँ राजा यादव, क्योंकि कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं है कोई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिग बॉस में जो अपना शिवानी गई थी, बिल फुल्ली देसी थी, शुरू में कोई उससे बात नहीं करना चाहता था, याद होगा आपको। फिर धीरे धीरे करके हालांकि बॉन्ड बना उसका और सभी लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर ऐसा ही यहाँ होता है तो वेल एंड गुड,
लेकिन अगर ये लोग, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं ना वो हेलो हाय ये वो मतलब वो वाले हैं, तो क्या इनके साथ ट्यूनिंग हो पाएगी राजा यादव की, ये भी एक सवाल है। क्या वो अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है, ये भी एक सवाल है। मुझे नहीं लगता, पहली बात मुझे नहीं लग पा रहा है कि राजा यादव यहाँ पे अपने आप को फिट कर पाएगा। तो ये दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू, मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में।